मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बीते सोमवार को राजभवन में मेरे अभिभाषणों के संकलन पर आधारित पुस्तक आत्मा के स्वर का विमोचन किया। आत्मा के स्वर पुस्तक विभिन्न कार्यक्रमों, उत्सवों, दीक्षांत समारोह आदि के 108 प्रमुख संबोधनों का संकलन है। साथ ही इस अवसर पर राजभवन में विभिन्न क्रियाकलापों में अपनाई जाने वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस पर आधारित लघु फिल्म देवभूमि में कर्तव्य पथ पर 2 वर्ष को प्रदर्शित किया गया। 10 मिनट की इस लघु फिल्म में मेरे 2 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में हुई अभिनव पहलों और कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जब एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी कोई पुस्तक लिखता है तो समझा जा सकता है कि उसका हृदय भाव और भावनाओं से किस प्रकार भरा हुआ होगा। साथ ही कहा कि राज्यपाल ने हमेशा आगे बढ़कर भारत माता की सेवा की और पिछले 2 वर्षों से राज्यपाल के रूप में देवभूमि में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी के द्वारा आज संकलित लिखित पुस्तक के विमोचन समारोह में हम सबको, चूँकि उन्होंने पुस्तक लिखी है, अभी वो उसके बारे में यहाँ से हमको बताएंगे भी। मैं सबसे पहले तो माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने 2 वर्ष के कालखंड पूरा होने पर राजभवन में अखंड पाठ का आयोजन किया और इस अखंड पाठ के आयोजन में कि उसी में मेरा जन्म दिवस भी आ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस आ गया। गुरु पर्व भी इसी में इस आयोजन के निमित्त हुआ। तो आपके 2 साल के कार्यकाल के साथ साथ ये सब चीज़ें जुड़ी रही और जिस दिन अखंड पाठ शुरू हुआ, मुझे भी गुरु ग्रंथ साहब का आशीर्वाद लेने का अवसर आपने प्रदान किया और आपके 2 साल का कालखंड जो पूरा हुआ, इसके लिए मैं पूरे राज्य की तरफ से, अपनी तरफ से आपको दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज आपके जो अंतरात्मा से प्रकट भावों की अभिव्यक्ति है, आत्मा के स्वर, जिसका विमोचन हुआ है, इसके लिए भी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस पुस्तक के रूप में आपका ये प्रयास अत्यंत श्रेष्ठ है और इसके लिए आप कोटि कोटि साधुवाद के पात्र हैं। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि एक सैन्य अधिकारी जब अपनी पुस्तक लिखता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका हृदय और भावनाओं से किस प्रकार भरा हुआ होगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने सोचो, देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किराने रख दो। यही सफल होने का तरीका है। मेरा मानना है कि इस बात का यदि साक्षात प्रकटीकरण कहीं देखना हो तो हमें अपने राज्यपाल महोदय के जीवन में देखना चाहिए। अन्यथा बहुत सारे राजभवन हैं, सभी अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी मैंने आपको औपचारिकता में नहीं देखा। और मुझे भी समय समय पर एक अभिभावक के नाते आपने हमेशा मुझे हौसला देने का काम किया, जैसे अपने छोटे भाई को देते हैं, अपने बेटे को देते हैं, अपने साथी को देते हैं, उस प्रकार का आपने हमेशा जज्बा हमारे अंदर दिया। और सच बताऊं तो आपको देखते ही, देख रहे होंगे, जोश आ जाता है।
मैं इन प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के लिए मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मेरा मानना है कि हमें अपने विचारों और अपने कार्यों को अंकित करना बेहद जरूरी है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं बहुत सी पुस्तकें लिखूं और अपने अनुभव, विचार और चिंतन को समाज के सामने रखूं। इन 2 वर्षों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं कर पाया हूँ, ये तभी संभव हुई जब हमने टीम भावना का परिचय दिया। मैं इसके लिए भी अपने राजभवन के समस्त सहयोगियों और कार्मिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जन्म एक बहुत छोटे से गांव में हुआ है, अमृतसर के। तो ऐसा पूरा जिंदगी डर ही लगता रहा है कि अगर किसी को मैं बताऊंगा कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ऐसी नजर ना लग जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम अपने विचारों को और जो कार्य कर रहे हैं उनको अंकित करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लर्निंग इज कंटिन्यूअस, बट व्हाट यू लर्न दैट मस्ट बी शेयर्ड विद एवरीवन। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में मिशन, विजन और प्लान करना बहुत जरूरी है। मैं जब यहाँ आया था तो पहले 3 महीने मैंने अपने आप को एक ही सवाल पूछता रहा कि मिशन क्या है, करना क्या है। और कभी कभी हाथ जोड़ के जब मैं अपने अंदर आत्मा को पूछता था कि जब अपने अंदर से बोलते हैं ना तो मातृभाषा में, करना की है क्या, करण की वाला है क्या, करेगा क्या मैं। आई टू कीप क्वेश्चनिंग माय ओन सेल्फ। और अंदर से एक ही आवाज आती थी कि सेवा करनी हैगी है और कल्याण करना है। लेकिन ये जो सेवा और कल्याण है, ये बहुत वेग से शब्द बन जाते हैं। कभी कभी इनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको मिशन के रूप में, और मिशन ऐसा कि बस एक हाथ के अंदर में आ जाए। तो इसलिए अपने आप को बोला कि 5 मिशन बनाना जरूरी है। तो वो 5 मिशन बनाए। तो ऐसे लगता है जैसे 5 मिशन बनाए, जैसे पूरी आत्मा उसके साथ में जुड़ गई हो कि इसको तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। हर वक्त, हर क्षण, हर सोच, हर दिल की धड़कन के साथ में उस 5 मिशन को कैसे अचीव किया जाए, बस उसी में हर क्षण बिताया है। और आज मैं तहे दिल, आत्मा से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु को, वाहिगुरु को, शिव जी को, कि मुझे उत्तराखंड की देवभूमि, तप भूमि, सैन्य भूमि और शिव जी की धरती में कार्य करने का अवसर मिला। मुझे तो हर एक कार्य के अंदर में एक डिविनिटी दिखाई देती है। मुझे हर एक उत्तराखंडी के अंदर में आपस में बात करके ऐसा लगता है कि मैं आत्मा के स्तर पर बात कर रहा हूं, उनको एक्सप्रेस कर रहा हूं। मैं जिस भी उद्बोधन में गया हूं, आई थिंक आई हैव अटेंडेड मोर देन 600 ऐसी, जहां पर मैंने 15 मिनट 20 मिनट से इस दौरान बोला है। तो मैं तो अपने आप को बोलता हूं, एक कागज पे मैंने लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिखा है, कम्युनिकेशन एट द रेट ऑफ सोल। आत्मा के स्तर पर कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। जहां दिमाग आ जाता है वहां चालाकियां आ जाती हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर, जैसे इसमें एक बहुत टचिंग सी बात है कि इसमें 108 उद्बोधन का मिशन लिखन है, जो 108 नंबर ही है, उसमें अलग ही शक्ति है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो 108 उद्बोधन में से जो लिखा गया है, वो अपने आप में एक पूजा और अर्चना के रूप में है। मैं कुछ नहीं होता है जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं है, आपकी टीम आपके साथ नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये परिवार, ये टीम प्रभु ने खुद ही दी है। इसमें जो एक्सीडिंगली हार्ड वर्क
बहुत ऊंचे दर्जे का जो योगदान दिया है डॉक्टर नितिन उपाध्याय, इनको मैंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी में खुद अपने हाथों से पीएचडी की डिग्री दी थी और मैंने कहा कि डॉक्टर ऑफ साइंस भी मैं ही दूंगा एक दिन। तो आपको एक कार्य भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है उसी दिशा के अंदर में। संजू जी, डॉक्टर संजू, पारितोष, सिमरन, पूजा मारवा, ये पूरी टीम जो मेरे फोटोग्राफर्स हैं, जो मेरे वीडियोग्राफर हैं, जो रील बनाते हैं, ऋषि, विशाल, विकास, ललित जी, मुझे लगता है कि जिस श्रद्धा से वो कार्य करते हैं अपने आप में अलग है। जो मेरी टीम, सेक्रेटरी रवि साहब, एडिशनल सेक्रेटरी स्वाति जी, मेरे लीगल एडवाइजर अमित जी, फाइनेंस कंट्रोलर जो आज संचालन कर रही हैं, एमसी का कार्य कर रही हैं, ईच वन ऑफ देम आर एक्सेप्शनल। मुझे तो उनको देखकर ही इंस्पिरेशन आती है। मेरे जो एडीसीज हैं, ईच वन ऑफ देम, मैं तो सबसे ज्यादा मेरे को खुशी तब होती है जब अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ और बाहर में जो हमारे उद्यान की कोई महिला या कोई आदमी वो जो घास निकाल रहा होता है, जिस श्रद्धा से वो घास निकालता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। मेरा दिल करता है मैं जितना भी पैसे मेरे पास में मैं उठा के एकदम उनको दे दूं। इतना मेरे को इंस्पायर करते हैं कि इतना श्रद्धापूर्ण कार्य करते हैं। ये हर एक जो उत्तराखंडी है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मुझको इंस्पायर कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर बात कही, अंकित करना बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, अपना कॉफी टेबल बुक बनाना बहुत जरूरी है। न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब से पूरी दुनिया में बताने की जरूरत है कि उत्तराखंड क्या करता है। मैं असम रेजिमेंट का हूं, पूरा जीवन असम रेजिमेंट में रहा हूं और मैं अपने रेजिमेंट के, क्योंकि वहां पर भी हर एक पहाड़ से ही आते हैं, तो मैं ये कहता था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पहाड़ की साइकोलॉजी कि जो हम काम कर रहे हैं, रात को प्रभु का नाम लेकर सो जाओ, प्रभु अपने आप प्रचार प्रसार कर लेगा। लेकिन वो गलत है। प्रचार प्रसार हमको खुद करना पड़ेगा, हमको खुद अंकित करना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है, एक दिन डीजीपी साहब, हम बैठे हुए थे तो हम साइबर की बात कर रहे थे, तो मैंने डीजीपी साहब को बोला जो भी आप बोल रहे हैं इसको किताब में लिखिए। लिख दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जब हमारे हर एक ब्यूरोक्रेट ने जाकर लबासना के अंदर में मंथन किया, तो वहां पर चीफ सेक्रेटरी साहब बोले कि जो आईएएस होता है, इसका गहरा मतलब है कि आई एम द सॉल्यूशन, कि मैं हूं समाधान। और मैंने उनको कहा कि आपको रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसको अंकित कीजिए, और उन्होंने मेरे को फीडबैक भी दिया है, अंकित हो रही है और किताब पक्का बनेगी। ये आज के ये क्षण अत्यंत प्रसन्नता और सबसे खुशी तब होती है जब अपना परिवार आपको प्रोत्साहित करता है, इंस्पायर करता है। लेकिन परिवार जब इकट्ठा होकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है तो ऐसा लगता है कि भारत का नया युग उदय हो गया है। ऐसा लगता है कि ये विश्व गुरु, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग चल पड़े हैं। जब परिवार एक दूसरे को थपथपाता है और कहता है कि हाँ, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। एक्चुअली किस रूप में आभार और धन्यवाद किया जाए, सिर्फ शब्द ही हैं, बड़े भाव हैं। सीखना चाहता हूं मैं कि कैसे मैं उसको आत्मा में लिप्त करके, ब्रह्मांड से अप्रूव करवा के, सनातन की सत्य के मार्ग से, चित्त और चेतना के उसको असेंबल करके आप सबको ये एक्सप्रेस कर सकूं कि आज आपने जो मुझको प्रोत्साहन दिया है, जो इंस्पायर किया है,
जो आपने आज मुझको मोटिवेट किया है, दिस गिव्स मी अ हायर लेवल ऑफ संकल्प, ऐसा संकल्प कि अंतिम सांस तक राष्ट्र, समाज और हर भारतीय के लिए मैं कार्य करता रहूं, ऐसा प्रभु से मैं आशीर्वाद लेता हूं। धन्यवाद।